हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है मार्केट में, उसको हम आज समझते हैं। तो ऑप्शन ग्रीक्स कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉल और पुट के वैल्यू को वो फैक्टर करते हैं, जैसे कि इफेक्ट करते हैं। वो कॉल या फिर पुट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, या किस स्पीड से बढ़ेगा या किस स्पीड से घटेगा, या अचानक वो रुका रहेगा, या कितना कितना करके वो घटता रहेगा। वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं, वो जो ऑप्शन के प्राइस को इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो वो मेजरली 5 तरीके के होते हैं ये: थीटा, डेल्टा, वेगा एंड गामा। तो सबसे पहले हम लोग थीटा के बारे में जानते हैं। थीटा क्या होता है, मान के चलिए आपको निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी जो है वो थर्सडे को एक्सपायर करता है, और थर्सडे को एक्सपायर करता है, और फ्राइडे से उसका नया प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है। तो मान के चलिए किसी एक लॉट का प्रीमियम फ्राइडे के दिन 300 रुपए है, ठीक है। तो वो जब कुछ 7 दिनों में फिर थर्सडे तक पहुंचते पहुंचते वो कितना कितना, अगर प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ, प्राइस का कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, प्राइस हल्का सा ऊपर नीचे 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे करके रह जा रहा है, तो वो किस गति से उस प्राइस का डीके होगा, उस प्राइस में कमी आते जाएगी। ऑप्शन क्या है, वो एक न एक दिन तो वो खत्म, जीरो ही होने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम। सारे ऑप्शन जीरो नहीं होते हैं, जो इन द मनी है वो जीरो नहीं होते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी वाले जितने भी ऑप्शन है वो सारे जीरो होते होते हैं। और किस गति से वो जीरो होंगे, वो ये थीटा डिसाइड करता है। मान के चलिए मैंने एग्जांपल दिया था 300 रुपया होगा फ्राइडे को, तो मान के चलिए कि मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा, अगर वो उसी प्राइस पे रह गया, ऊपर नीचे 10 पॉइंट 20 पॉइंट उछलता हुआ रह गया, तो कुछ उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए एक थीटा वैल्यू असाइन किया गया रहता है, और उतना वो उसमें से डिडक्ट हो जाता है शाम तक जाते जाते। हर एक स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से थीटा का वैल्यू भी बढ़ता घटता रहता है। जैसे कि जितना ही आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे, तो आपका थीटा का वैल्यू वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन जल्दी डीके होंगे। तो और ये कॉल साइड के लिए होगा। और ये क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ द मनी कॉल साइड के लिए क्या हो गया कि ऊपर का स्ट्राइक प्राइस हो गया। जैसे कि मान के चलिए कि निफ्टी चल रहा है 23,000, तो 23,100, 200, 300, 400, ये सारे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गए। तो 23,000 के ऊपर जितने भी हैं, तो 23,000 के ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, उनके ऊपर थीटा वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और वो उतने ही स्पीड से वो उनकी वैल्यू डीके होती जाएगी। वैसे ही अपोजिट अगर पुट साइड में देखेंगे, तो नीचे वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस थे, 22,300 के, सॉरी 23,000 के नीचे वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि 22,900, 22,800, इनके अंदर वो थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, तो उनके अंदर डीके ज्यादा होता है। डीके मतलब उसका, मैंने आपको जैसे समझाया कि हर एक दिन उसका वैल्यू घटता जाएगा अगर उसके प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आता है। तो बेसिकली उसको जीरो करने का ठेका इस थीटा ने ले रखा है, अब इतना समझ लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये थीटा क्या होता है। ये जो सेलर्स होते हैं उनके लिए जो एक बहुत बड़ा वज्र है, इसी के सहारे वो लोग कमाते हैं। उनको तो क्या करना है, सेल कर देना उनको दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस, और फिर वेट करना है कि साला वो टाइम बीतता जाए, थीटा अपना कमाल दिखाता जाए, थीटा उसमें से वैल्यू में से काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटते काटते लास्ट में जीरो कर देगा उसको। अब चलिए, ये हो गया सेलर्स के लिए, ये फायदेमंद होता है। अब हम लोग बायर्स हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख वाले पूंजी वाले लोग हैं, तो हमारे लिए क्या फायदेमंद चीज है, उसको हम लोग देखते हैं। ये डेल्टा, ये डेल्टा बायर के लिए बहुत ही वरदान है। हम लोग इसी को देख करके अपना स्ट्राइक प्राइस वगैरह डिसाइड करना चाहिए। ये डेल्टा क्या होता है कि कोई भी प्रीमियम किस गति से बढ़ेगा, किस स्पीड से बढ़ेगा, वो डेल्टा डिसाइड करता है। मान के चलिए
22,300 निफ्टी का प्राइस चल रहा है, वो एट द मनी हो गया, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं मैं। तो 22,300 पे डेल्टा का प्राइस 0.5 है। तो अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करता है तो 50 पैसा इस प्रीमियम में ऐड होगा, कि जिस 1 पॉइंट वो बढ़ेगा तो 50 पैसा, वो 2 पॉइंट बढ़ेगा तो ये एक रुपया ऐड करेगा इसके अंदर। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा भी थीटा के तरह ही, जैसे जैसे आप स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो आपको कम मिलेगा पुट के लिए, कॉल के लिए, और जितना इन द मनी रहेंगे आपको डेल्टा ज्यादा मिलेगा। मान के चले कि बहुत डीप इन द मनी ले रखे, 500 पॉइंट अंदर ले रखे हैं, तो ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास आपको डेल्टा मिल जाएगा। तो जितना आपका निफ्टी मूव कर रहा है वो लगभग लगभग उतना ही स्पीड से आपका ऑप्शन का भी प्राइस बढ़ेगा, अगर आप डेल्टा आपने देख करके लिया हुआ है। तो डेल्टा क्या होता है कि ऑप्शन किस गति से मूव करेगा, किस स्पीड से मूव करेगा, ये स्पीड होता है प्रीमियम का। तो उस स्पीड को ये डेल्टा डिसाइड करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब गामा के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने डेल्टा बताया कि ऑप्शन किस स्पीड से बढ़ेगा, उस स्पीड का जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो स्पीड को भी आगे बढ़ाने के लिए वो गामा काम करता है। जैसे कि 0.5 है, ये 0.5 भी किस गति से बढ़ेगा उस गति को ये गामा डिसाइड करता है। गामा क्या होता है कि ये हमारे डेल्टा के स्पीड को ये डिनोट करता है कि डेल्टा किस गति से बढ़ रहा है। देखिए निफ्टी किस गति से बढ़ेगा वो डेल्टा बताएगा, और डेल्टा किस गति से बढ़ेगा वो गामा बताता है। तो गामा डेल्टा की स्पीड को ये बताता है, ये एक्सेलरेशन की तरह काम करता है। कुल मिलाकर के आप इंडेक्स की प्राइस को देखें तो ये एक्सेलरेशन का काम करता है डेल्टा के लिए। अब चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं वेगा। वेगा क्या होता है ये कि आप जैसे कि मार्केट में वोलेटिलिटी है बहुत ज्यादा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है मार्केट। तो जो प्रीमियम उतार चढ़ाव होता है उस उतार चढ़ाव को हम लोग इस वेगा से डिनोट करते हैं। आपने टर्म सुना होगा गामा ब्लास्ट, नहीं भी सुना होगा तो मेरे से सुन लीजिए आप। गामा ब्लास्ट होता है, जब गामा ब्लास्ट होता है ना तो ऑप्शन बायर के बल्ले बल्ले हो जाते हैं, और वो बल्ले बल्ले ये वेगा कराता है। ये वेगा अगर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो गामा की भी जो वो वैल्यू रहेगी वो ज्यादा रहेगी। जब उसकी ज्यादा रहेगी तो डेल्टा भी उसी ज्यादा रहेगी, उस स्पीड से बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। तो ये तीनों एक दूसरे से डिनोटेड मतलब मिले हुए हैं वेगा। तो वेगा क्या करता है, ये वोलेटिलिटी को डिनोट करता है। वोलेटिलिटी के हिसाब से गामा का कितना पॉइंट दिया जाए वो ये डिसाइड करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेसिकली मार्केट में जो बायर सेलर है उनके व्यू को डिनोट करता है ये, और जनरली ये कोई डायरेक्शन नहीं देता है। बेसिकली अगर ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर बढ़ी होती है तो मोस्टली हम लोग मानते हैं कि मार्केट में लोग डरे हुए, फियर में है, तो वो लोग मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहते। ये फियर को डिनोट करता है, मार्केट से लोग भागना, हट के रहना चाहते हैं। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो हम लोग मतलब बच के रहते हैं। बायर के लिए भी वही मतलब कि इसको ध्यान देना चाहिए। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई है तो भैया लोग है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा हम लोगों को मार्केट में रहने का। तो कुल मिलाकर के यही 5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। इसको आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको अपने ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने में आपको स्पीड आपको पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में बोलते हैं कि मैंने ये लिया, प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, ये घटते जा रहा है। इन सब के बारे में जानो ना भैया, तब ना आपको पता चलेगा कि क्यों बढ़ नहीं रहा है, क्यों वहीं पे रुका हुआ है। अपना इंडेक्स तो भाग गया साला 20 पॉइंट, और आपका भाग ही नहीं रहा है, 2 ही पॉइंट पर रुका हुआ है। आपने ये सब को नहीं समझा, उसलिए ये गलतियां हो रही हैं। चलिए तब इसी को खत्म करते हैं, और हमारी इस वीडियो को आप देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए आपको कोई डाउट हो तो हम उसको क्लियर करेंगे, और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।